हाय एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग का इंडियन पॉलिटिकल सीरीज चल रहा है जिसमें से हम लोग बहुत सारा पार्ट कवर किया। आज लेक्चर नंबर 13 तक हम लोग पहुंच गए हैं। हम लोग 1853 एक्ट तक कंप्लीट किए थे। तो आज हमें उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। सॉरी, 1861 कितने तक? कल का लेक्चर में हम लोग 1858 अधिनियम तक कंप्लीट किए थे। भारत शासन अधिनियम 1858। आज हम लोग देखने वाले हैं भारत परिषद अधिनियम 1861। तो आज का हेडिंग डालिए। भारत परिषद अधिनियम 1861 क्या है? भारत परिषद अधिनियम अधिनियम 1861। इसमें पॉइंट वाइज लिखते चलते हैं कि इसमें क्या क्या विशेषता था। भारत परिषद अधिनियम 1861 में जो जो मेन मेन है उसे लिखते चलते हैं। पहला पॉइंट में डालते हैं कि वायसराय लॉर्ड कैनिंग, वायसराय लॉर्ड कैनिंग, वायसराय लॉर्ड कैनिंग 1862 में केंद्रीय विधान परिषद में, केंद्रीय विधान परिषद में तीन भारतीयों को शामिल किया, को शामिल किया। वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में केंद्रीय विधानसभा में, कहा, सेंट्रल लेजिस्लेचर काउंसिल में तीन भारतीयों को शामिल किया। और तीन भारतीयों का नाम हम लोग देखते हैं कौन कौन है। पहला है पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह। क्या है? पटियाला के महाराजा महाराजा नरेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह। दूसरा है बनारस के राजा देवनारायण सिंह। क्या है? बनारस के राजा देवनारायण सिंह, देव नारायण, देवनारायण सिंह। और तीसरा है ग्वालियर के दीवान, ग्वालियर के दीवान सर दिनकर राव। क्या? सर दिनकर राव। पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह, बनारस के राजा देवनारायण सिंह, ग्वालियर के दीवान जो थे सर दिनकर राव। अगर नाम नहीं याद रखते हैं कोई दिक्कत नहीं, पर ये याद रखना, पटियाला के महाराजा, बनारस के राजा और ग्वालियर के दीवान, जिसे 1862 में केंद्रीय विधान परिषद में शामिल किया गया था पहली बार तीन भारतीयों को। अब दूसरा पॉइंट हम लोग लिखते हैं। ये जो लॉर्ड कैनिंग था, कैनिंग ने विभागीय प्रणाली का शुरुआत किया। कैनिंग विभागीय प्रणाली, पोर्टफोलियो सिस्टम, पोर्टफोलियो सिस्टम, विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। तीसरा पॉइंट डाल सकते हैं इसमें कि बम्बई और मद्रास की विधान परिषदों को विधि बनाने की शक्ति वापस कर दी। जो 1833 का अधिनियम में छीन ली गई थी तो उसे अब वापस कर दी। क्या? बम्बई और मद्रास की, बम्बई एवं मद्रास की
विधान परिषदों को विधि या कानून बनाने की शक्तियां वापस की। क्या की? वापस की। इसे 1833 के एक्ट में ले लिया गया था, जो 1861 एक्ट में दे दिया गया। चौथा पॉइंट में कि उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र जैसे कि पंजाब तथा बंगाल में नई विधान परिषद की स्थापना हुआ। नई विधान परिषद की स्थापना हुई। फिर जो सबसे कई बार पूछा गया कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस एक्ट के तहत दिया गया था, तो 1861 भारत परिषद अधिनियम के तहत दिया गया था। लिख सकते हैं कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी। हेमा वैद, इसका वैलिडिटी कितना था? 6 मंथ। छठा पॉइंट में लिख सकते हैं कि वायसराय की कार्यकारी परिषद की संख्या 4 से 5 किया गया। क्या? वायसराय के कार्यकारी परिषद की संख्या, कार्यकारी परिषद की संख्या 4 से 5 बढ़ाया। 4 से 5। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 1800, ये क्या था? भारत परिषद अधिनियम 1861। अब है भारत परिषद अधिनियम 1892। क्या है? भारत परिषद अधिनियम 1892। इसमें भी पॉइंट वाइज लिखते चलते हैं हम लोग। पहला पॉइंट, इसमें था एक जो मेजर पॉइंट बदला हुआ था कि विधान परिषद के सदस्यों, विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस प्लस प्रश्न, बजट पर बहस कर सकता है, प्रश्न पूछ सकता है, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया, किंतु मताधिकार नहीं दिया, वोट डालने का अधिकार नहीं दिया। दूसरा है कि केंद्र में अतिरिक्त सदस्य केंद्र में अतिरिक्त सदस्य 10 से 16 मनोनीत सदस्यों के लिए सीमित एंड अप्रत्यक्ष निर्वाचन। क्या मतलब है? केंद्र में जो एक्स्ट्रा सदस्य है, जैसे कि 10 से 16, उसको मनोनीत सदस्यों के लिए सीमित, जो मनोनीत होंगे, नॉमिनेट होंगे, उसके लिए सीमित मतदान होगा और अप्रत्यक्ष रूप से होगा। तो इतना ही, ज्यादा नहीं इसमें।
इसमें ये चीज याद रखना ज्यादा, ये विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार किस एक्ट के तहत दिया गया था, तो भारत परिषद अधिनियम 1892। बट इसमें मताधिकार का अधिकार नहीं दिया गया था। कहाँ दिया गया था? 1909 के अधिनियम में। अब हम लोग का है नेक्स्ट एक्ट, भारत परिषद अधिनियम 1909। क्या है? भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी, मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? मार्ले, मार्ले कौन था? भारत सचिव था, भारत सचिव था मार्ले मिंटो। मार्ले मिंटो, मिंटो कौन था? वायसराय था। कौन था? वायसराय। इसलिए इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी बोलते हैं, सुधार अधिनियम। पहला पॉइंट लिख सकते हैं इसमें कि केंद्रीय परिषद में सदस्यों जो 16 से 60 कर दिया। केंद्रीय परिषद में सदस्यों को, केंद्रीय परिषद में सदस्य कितना था? 16 से बढ़ा करके 60 कर दिया। और ये जो थे पूरक प्रश्न पूछ सकते थे, पूरक प्रश्न पूछ सकते थे, बहस कर सकते थे और वोट भी डाल सकते थे। जो पिछले एक्ट में हम लोग देखे कि उस सब कर सकते थे, पूरक प्रश्न केवल नहीं पूछ सकते थे, बहस कर सकते थे और केवल वोट नहीं डाल सकते थे। यहाँ पे ये सब कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट में लिख सकते हैं कि पहली बार वायसराय, पहली बार वायसराय एंड कार्यपालिका, कार्यपालिका परिषद के, कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय, प्रथम भारतीय सदस्य बने, सदस्य बने। उनका नाम था सत्येंद्र नाथ सिन्हा, सत्येंद्र नाथ सिन्हा। इसे बोलते हैं एस एन सिन्हा, एस एन सिन्हा। इसे क्या बनाया? विधि सदस्य बनाया, विधि सदस्य बनाया। और हम लोग 1800 एक्ट, भारत परिषद अधिनियम 1861 में देखे थे कि प्रथम बार, पहली बार 3 भारतीयों को शामिल किया गया था भारत के कार्य वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में। कौन कौन था? बनारस के, पटियाला के महाराजा, बनारस के राजा और ग्वालियर के सर दिनकर राव। तो इसे भी याद रखना है। तीसरा पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं कि पृथक निर्वाचन के आधार पर, पृथक निर्वाचन के आधार पर, के आधार पर मुस्लिमों के लिए, ये तो कई बार पूछ चुका है, मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व का प्रावधान, का प्रावधान करता है। जैसे कि मुस्लिम उम्मीदवार होगा प्लस मतदाता। इसका मतलब क्या है
कि मुस्लिम व्यक्ति ही उम्मीदवार होगा, मतलब खड़ा होगा वोटर के रूप में, और जो मतदाता है, जो वोटर है, वो ही मुस्लिम ही केवल डालेगा। दोनों मुस्लिम ही होगा, अदर कास्ट नहीं होगा। ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन का जो जनक कहलाता है उसे लॉर्ड मिंटो को बोलते हैं। क्या? सांप्रदायिक, यही बीज बोया था, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो। तो आज हम लोग 3 एक्ट देखे। अब जो बचा हुआ है भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसको थोड़ा बहुत डिटेल से देखेंगे, तो उसे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ज्यादा टाइम हो जाएगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।